इस भारी विपत्ति के समय हम किसके पास जाएं? सबसे पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी लोगों का जो किसी न किसी तरीके से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में लगे हुए हैं। वे रोज़ अपना जीवन दांव पर लगाकर बाहर जाते हैं काम पर। तो मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि वे मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हों जो हमें उन लोगों के लिए रोज़ करनी चाहिए। हे सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, हम तुझसे मांगते हैं कि ये जितने भी लोग अपना जीवन दांव पर लगाकर रोज़ बाहर जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेस, मैं प्रार्थना करता हूँ म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, या ट्रक ड्राइवर्स जो खाना पहुँचा रहे हैं, एनजीओ के लोग जो लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं, उनके रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना बनाई हमारे देश के लिए और बहुत हद तक कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा रहा है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग इस काम में शामिल हैं, परमेश्वर तो उन्हें सुरक्षित रख, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं तो उनके घर वालों के मन में ये प्रार्थना होती है कि वो सुरक्षित रहें, उन्हें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और वो सही सलामत वापस आएँ। जब वो मनुष्य अपने घर में वापस आता है तो उसके मन में एक प्रार्थना होती है कि मैं सही सलामत हूँ ताकि मेरे घर वालों को कोई इन्फेक्शन ना हो। तो यीशु मसीह, हम तुझसे मांगते हैं कि इन सभी लोगों पर अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपनी दया बनाए रख, इनको सुरक्षित रख और हमें ये बुद्धि दे कि हम किस तरह इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकें इस देश से, इस संसार से। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज लोग जितने भी संदेश दे रहे हैं, सब लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में संदेश सुनना चाहते हैं, उसकी क्षमा, उसकी करुणा, उसकी कृपा के बारे में सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि किस तरह आप परमेश्वर का प्रेम, उसकी क्षमा, उसकी करुणा, उसकी दया प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने कहा इस समय कोई भगवान हमारे काम नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं बाइबल की तरफ देखता हूं तो बाइबल का परमेश्वर तो हजारों सालों से कह रहा है कि कोई मनुष्य मेरे काम नहीं आ रहा है, मतलब कोई मनुष्य मेरा काम नहीं कर रहा है पृथ्वी पर। सबोपदेशक 7:20 कहता है, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो, मतलब हर कोई पाप करता है। रोमियो का 3:10 जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निष्फल या अयोग्य बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उत्पत्ति 6:5 में बहुत पहले परमेश्वर ने कहा था, जब उसने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तो परमेश्वर हजारों सालों से कह रहा है कि एक भी मनुष्य मेरे काम का नहीं, एक भी मेरे बताए मार्ग पर चलकर मेरी सेवा नहीं करना चाहता। एक भी मनुष्य अपने स्वार्थ, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं, अपने सांसारिक भोग विलास से निकलकर मुझे ढूंढना नहीं चाहता। मैं परमेश्वर जिसने मनुष्य की रचना की, कोई मुझे खोजना नहीं चाहता। सब अपने अपने बहुत से धर्म बना के खड़े हो गए हैं, लेकिन सब मुझसे दूर हैं। अगर कोई कहता है कि इस समय कोई भगवान हमारे काम नहीं आ रहा, तो उसका अर्थ क्या है? उसका पहला अर्थ तो यह है कि जिस भगवान को भी मानता है, वो जिस ईश्वर को भी मानता है, उस पर उसका पूरा विश्वास नहीं है। फिर जब वो ये कहता है कि कोई भगवान हमारे काम नहीं आ रहा, तो वो कह रहा है कि शायद मैं अपने भगवान को जानता ही नहीं हूं, अपने ईश्वर को जानता ही नहीं हूं, या दूसरी तरीके से देखा जाए तो उसका किसी भी भगवान से कोई व्यक्तिगत संबंध या पर्सनल रिलेशनशिप है ही नहीं। तभी वो ये बात कह रहा है कि कोई भगवान हमारे काम नहीं आ रहा है। मतलब भले ही वो किसी धर्म से जुड़ा हो, लेकिन वास्तव में वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर से नहीं जुड़ा जिसने उसको बनाया है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। दूसरा,
जब वो ऐसा कहता है कि कोई भगवान हमारे काम नहीं आ रहा, तो उसमें से सिर्फ स्वार्थ झलकता है, भौतिकवाद, मटेरियलिज्म झलकता है। वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि कोई उसे इस मुसीबत, इस बीमारी से बचा ले, कोरोना वायरस से, और मृत्यु से बचा ले। इसको कहते हैं एक तरफा संबंध, यानी कि वन साइडेड रिलेशनशिप। मैं सब कुछ चाहता हूं परमेश्वर से अपने लिए, बस परमेश्वर से मुझे मिलता रहे, मुझे क्या करना है परमेश्वर के लिए वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। एक तरफा रिलेशनशिप कहते हैं इसको। अगर आज परमेश्वर कहता है उस मनुष्य को जो ये कह रहा है कि आज कोई भगवान काम नहीं कर रहा, अगर परमेश्वर उससे कहे कि ठीक है, मैं इस संसार से कोरोना वायरस को हटा देता हूं और तुम्हारे तक भी कोरोना वायरस नहीं पहुंचेगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसके बाद तुम कैसा जीवन जियोगे? क्या तुम उसके बाद अपने पापों से दूर होकर एक पवित्र जीवन मेरे बताए हुए रास्ते पर जियोगे? इस सवाल का जवाब उस मनुष्य को ढूंढना है। परमेश्वर का जो पहला उद्देश्य है वो ये नहीं है कि संसार में सबको खुश करके रखे, नहीं, बल्कि बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर का उद्देश्य है हर मनुष्य को अपनी छवि में ढालना, अपने चरित्र में डालना, मतलब परमेश्वर जैसा बनाना, ताकि वो एक पवित्र जीवन जी सके और परमेश्वर के साथ उसका एक संबंध बन सके। अगर आपको परमेश्वर के काम आना है, उसकी सेवा करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पवित्र बनना होगा, अपने पापों से मन फिराना होगा, तभी तो परमेश्वर आपको अपने सेवक के रूप में स्वीकार करेगा। अगर आप पाप में ही जीते रहना चाहते हैं, भोग विलास में ही जीते रहना चाहते हैं, सांसारिक जीवन में ही जीते रहना चाहते हैं, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को ही पूरा करते रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको अपने सेवक के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है? क्योंकि वो तो पवित्र परमेश्वर है, उसमें तो कोई पाप नहीं है, वो नहीं करेगा आपको स्वीकार अपने सेवक के रूप में। तो यहां पर कोई पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है, आप हमेशा यीशु मसीह के बारे में सिखाते रहते हैं, तो अगर आज मैं यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता हूं, उस पर विश्वास कर लेता हूं, तो क्या यीशु मुझे कोरोना से बचा लेगा? क्या वो कोरोना को इस संसार से हटा लेगा? तो मैं कहूंगा कि जब आप ऐसा कह रहे हैं मुझसे, इससे यह साबित होता है कि आपने यीशु मसीह का संदेश अभी समझा ही नहीं। क्योंकि यीशु को स्वीकार करना कोई बिजनेस डील नहीं है, जैसे कि व्यापार में होता है लेन देन, ये वैसा नहीं है। यीशु को स्वीकार करना, आपको अपने आप से यह सवाल करना है कि अगर कोरोना वायरस अभी नहीं होता संसार में, तो भी क्या आप यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार थे? यह सवाल आपको अपने आप से करना है। क्योंकि यीशु ने कभी नहीं कहा कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, या मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा के रखूंगा, बहुत धन दौलत दूंगा, गाड़ी बंगला दूंगा, तुम्हारे बच्चों को विदेश में नौकरी दिलाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं कहता यीशु। वो कहता है मैं परमेश्वर हूं, सृष्टिकर्ता जिसने सबको बनाया, लेकिन तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कई पाप हैं जो तुम देखकर भी अनदेखा कर देते हो। तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत है और मुझसे एक रिश्ता बनाने की जरूरत है, क्योंकि उसीलिए मैंने तुम्हारी सृष्टि करी थी कि मनुष्य का परमेश्वर से एक रिश्ता हो, ताकि मनुष्य का जो जीवन है यहाँ पृथ्वी पर वो शांतिमय हो, और जब उसकी मृत्यु हो तब वो स्वर्ग में अनंत काल का जीवन जिए मेरे साथ। ऐसा परमेश्वर कहता है बाइबल में। तुम्हारा यीशु को स्वीकार करना या यीशु के पास जाना बिना किसी शर्त के होना चाहिए। इट शुड बी अनकंडीशनल। तभी ये बात साबित हो पाएगी कि तुम अपने जीवन में सच में परमेश्वर को चाहते हो और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हो। नहीं तो तुम सिर्फ एक बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो कि क्या मैं ये कर रहा हूं तो वो कर दोगे तुम। वो व्यापार होता है, वो यीशु के साथ नहीं किया जा सकता। तो परमेश्वर जो है वो सबके हृदय को जानता है। वो जानता है कि आप किस लिए विश्वास कर रहे हैं, किस रीति से विश्वास कर रहे हैं, क्या आपका विश्वास सच्चा है, क्या आप अपना जीवन देना चाहते हैं परमेश्वर को, ये सब यीशु जानता है। तो जब कोई कहता है कि इस समय कोई भगवान हमारे काम नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा कि मुझे औरों को तो पता नहीं, लेकिन यीशु तो इस समय भी काम कर रहा है जैसा वो हमेशा करता है। क्या है यीशु का काम?
भले ही आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, क्या आप किसी ऐसे ईश्वर या भगवान को जानते हैं जो आपको शारीरिक मृत्यु से मुक्ति दिला दे, मतलब आपकी कभी शारीरिक मृत्यु ना हो? नहीं, ऐसा एक भी नहीं है। अगर आप नास्तिक हैं और किसी भगवान को या ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो आपको शारीरिक मृत्यु से मुक्ति दिला दे? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। उसका मतलब क्या है कि शारीरिक मृत्यु तो मनुष्य की निश्चित ही है, जैसा बाइबल सिखाती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप है और पाप का जो दंड है वो शारीरिक मृत्यु है, साथ में आत्मिक मृत्यु भी है। तो शारीरिक मृत्यु तो निश्चित ही है हर मनुष्य की, लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि वहीं पर सब कुछ समाप्त नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक प्राण भी है, एक सोल जिसको कहते हैं, और वो प्राण कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है। वो प्राण या तो वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में जिएगा या वो अनंत काल के लिए नर्क में जिएगा, जैसा बाइबल सिखाती है। ये सोचते रहना कि ये जीवन के बाद कुछ नहीं है, वो समझदारी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके बाद एक अनंत काल का जीवन है जिसको इटर्नल लाइफ कहते हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी के जीवन से भी। और यीशु क्या कर रहा है? यीशु का जो मुख्य काम है वो यही है, लोगों को समझाना कि यहां का जीवन तो तुम्हारा किसी भी समय नष्ट हो सकता है। देखो अपने चारों तरफ जो महामारी आज फैली हुई है, उससे कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो यहां का जीवन सच्चाई कैसे हो सकती है जब कुछ भी कभी भी हो सकता है? नहीं, इसके बाद एक अनंत काल का जीवन है जिसके बारे में सिर्फ एक किताब सिखाती है, स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। एक अनंत काल का जीवन जो हर मनुष्य के लिए रखा है परमेश्वर ने, और हर मनुष्य अगर चाहे तो उसमें प्रवेश कर सकता है। कैसे, ये मैं बताऊंगा इस संदेश में। लेकिन एक अनंत काल का जीवन है, और यीशु इस समय इस परिस्थिति में जहां यह महामारी चल रही है उसमें भी वही कार्य कर रहा है जो उसका मुख्य कार्य है, कि लोगों को उस अनंत काल में प्रवेश करने के लिए वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जब आप चारों तरफ आज नजर घुमा के देखेंगे और न्यूज में पढ़ रहे हैं रोज कि किस देश में कितनी मौतें हो रही हैं, तो बहुत से लोग इस बात को समझेंगे कि यीशु क्या काम कर रहा है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान, लोग मर रहे हैं संसार में चारों तरफ। हर जगह शारीरिक मृत्यु दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। सब कुछ अचानक रुक जाता है। जो भी काम हम कर रहे थे सब कुछ अचानक रुक गया। बिजनेस, नौकरी, बहुत से लोग तो भागे भागे फिरते थे और हमेशा कहते थे भाई मेरे पास तो ये भगवान के लिए टाइम ही नहीं है, या कोई कहता था कि मेरे पास तो ये ईश्वर की किताबें, ग्रंथ, शास्त्र सब पढ़ने का टाइम नहीं है। बहुत से मसीह भी ऐसा कहते थे कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है बाइबल पढ़ने का। अब 1 महीने से आप घर पे बैठे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आपने कितना समय निकाला है बाइबल पढ़ने में या परमेश्वर को जानने में? या किसी भी मनुष्य ने कितना समय निकाला कि हम उस सृष्टिकर्ता को ढूंढें जो हमें बनाता है, जिसने हमारी सृष्टि की है? कितने लोग हैं आज? हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपके चारों तरफ ऐसा कुछ हो रहा है तो ध्यान से सोचिए कि मृत्यु, शारीरिक मृत्यु एक दिन आपकी भी होनी है। और ऐसे हालातों में तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वो कभी भी हो सकती है। बहुत अनिश्चित है। किसी ने भी नहीं सोचा था, जितने भी लोग आज मर गए हैं कोरोना वायरस से, किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक एक छोटी सी बीमारी आएगी और मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो मर गए। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद भी कुछ सच्चाई है, नहीं तो इस पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो कभी भी किसी भी तरीके से खत्म हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब यह महामारी फैली हुई संसार में, जब यीशु अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत से लोग सच्चे मन से सच्चे परमेश्वर को ढूंढेंगे, वो निष्पक्ष मन से ढूंढेंगे। वो किसी धर्म का चश्मा लगाकर नहीं देखेंगे कि मैं किस धर्म में पैदा हुआ, मुझे क्या सिखाया गया। नहीं, वो पूछेंगे अपना मन खोल कर कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, कौन है तू, क्यों तूने ये सब होने दिया, मेरा क्या होगा, मैं कौन हूं, ये सब वो पूछेंगे। ऐसा यीशु को पता है। यिर्मयाह 29:13 कहता है बाइबल में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मतलब ये कि जब मनुष्य अपना सांसारिक जीवन जी रहा होता है तो वो किसी ना किसी धर्म में उलझा होता है, किसी ना किसी धर्म में पैदा होता है, या वो नास्तिक होता है और एक भोग विलास में सांसारिक जीवन जी रहा होता है, लेकिन वो संपूर्ण मन से सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा होता, वो बस धर्म के रीति रिवाज निभा रहा होता है। लेकिन यिर्मयाह 29:13 कहता है कि अब ऐसे हालातों में बहुत से लोग संपूर्ण मन से मेरे पास आएंगे और वो मुझे मिल जाएंगे, मैं उन्हें मिल जाऊंगा। मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं जो इटली से है।
जो यूट्यूब पर भी है, आप भी देख सकते हैं, किसी ने फेसबुक पर पोस्ट किया था। डॉक्टर जूलियन की गवाही है ये, जो 38 वर्ष के हैं, वो लोम्बार्डी इटली से हैं। वो एक नास्तिक थे, एथियस्ट, और उनके जितने भी दोस्त थे, उनके जो निकटतम सहयोगी डॉक्टर्स थे, वो सब नास्तिक थे, क्योंकि वो विज्ञान पे भरोसा करते थे और विज्ञान परमेश्वर को बाहर कर देता है। तो उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं करी थी जो उनके हॉस्पिटल में पिछले 3 हफ्तों से हो रहा है। जब शुरू में ये कोरोना वायरस आया, कोविड-19, तो एक डॉक्टर जूलियन ने बताया कि एक छोटी सी लड़की को उन्होंने बोला था कि नहीं बेटा, ये छोटी सी एक बीमारी है, ये चली जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये एक छोटी सी धारा जो चल रही है एक बहुत बड़ी नदी का रूप ले लेगी और फिर एक महासागर बन जाएगी। उन्होंने सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे करके उन्होंने देखा कि लोग सैकड़ों की तादाद में मरने लगे पूरे विश्व में। बल्कि उनके हॉस्पिटल में ये स्थिति आ गई कि स्टाफ कम पड़ गया, डॉक्टर्स कम पड़ गए, मरीज ज़्यादा हो रहे हैं, जगह नहीं है हॉस्पिटल में, जैसा सारे संसार में हो रहा है। तो उनको अब ये फैसला करना पड़ रहा था कि किसको रखा जाए इलाज के लिए और किसको कह दिया जाए कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप घर जाइए और मृत्यु का इंतजार कीजिए। ऐसी हालत में पहुंच गए वो। सोचिए उनकी मानसिक अवस्था एक डॉक्टर होने की वजह से कैसी होगी, जिनका काम होता है लोगों को बचाना, लेकिन उनको ऐसा कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम आपको नहीं ले सकते हैं। मुझे पता है देश के अलग अलग कोनों में आज ऐसा हो रहा है, हमारे देश में भी, जहाँ शायद जगह की कमी हो, या संसार में जहाँ हॉस्पिटल्स या बेड्स कम पड़ रहे हो, वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हो, तो बहुत से डॉक्टर्स ऐसा महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने बताया, डॉक्टर जूलियन ने, कि पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने अपने सामने 120 लोगों को अपने हॉस्पिटल में मरते हुए देखा, जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। बहुत से डॉक्टर्स इसकी वजह से परमेश्वर को ढूंढने लगे। उनके मन में सवाल आया, और खासकर तब जब उनके हॉस्पिटल में उन्हें 75 साल के एक बुजुर्ग पास्टर से उनकी मुलाकात हुई, डॉक्टर जूलियन की और दूसरे डॉक्टर्स की। तब उन्हें यीशु मसीह के बारे में पता चला, जो उस पास्टर ने उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया। डॉक्टर जूलियन को याद आया कि उनके जो माता पिता जब चर्च जाते थे तो डॉक्टर जूलियन उनका मजाक उड़ाते थे कि ये सब मूर्खता है। लेकिन उस पास्टर से मिलने के बाद, जिसने यीशु मसीह के बारे में बाइबल से बताया, उनका मन बदलने लगा, क्योंकि उनके चारों तरफ के जो हालात थे वो मनुष्य और विज्ञान के काबू से बिल्कुल बाहर थे। और उनके अंदर जो अंतरात्मा थी, जो भावनाएं थी मनुष्य की, वो नियंत्रण से बाहर हो गई जब ऐसे हालात देखने को मिले उनको। वो जो पास्टर उनको मिले थे, उनको सांस की समस्या हो रही थी, क्योंकि उनको भी कोरोना वायरस हो गया था और तकलीफ में थे, वो सीरियस भी थे। लेकिन उनके हाथ में एक बाइबल थी, और वो क्या कर रहे थे मालूम है? उस हॉस्पिटल में जितने भी लोग मर रहे थे, वो उनके पास जाकर बाइबल खोलकर उनको अनंत काल के जीवन के विषय में, जो यीशु मसीह से मिलता है, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, लोगों के हाथ पकड़ पकड़ कर उनको ये वचन सुना रहे थे, ताकि यहाँ का जीवन भले ही नष्ट हो जाए, चाहे शारीरिक जीवन खत्म हो जाए, लेकिन वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएं और सदा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहें। इसकी वजह से वो अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं कर रहे थे, अपनी मृत्यु की परवाह नहीं कर रहे थे, और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ लोगों को बता रहे थे कि नहीं, ये अंत नहीं है, इसके आगे एक जीवन है। तो डॉक्टर जूलियन और उनके दूसरे डॉक्टर्स ने जब ये देखा, तो उन्होंने देखा कि हम तो थक चुके हैं, हम बहुत निराश हो चुके हैं, डिस्करेज्ड, मनोवैज्ञानिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हम खत्म हो चुके हैं। जो हमारे सामने जो हालात चल रहे हैं, लोग दिन ब दिन मरते जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो हम तो खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये वो समय था जब हमने उस पास्टर को सुनना शुरू किया। शायद अगर ये हालात नहीं होते तो हम उस पास्टर की बात भी नहीं सुनते, हम विश्वास भी नहीं करते उस पर। लेकिन इन हालातों ने हमें मजबूर कर दिया कि हम उस पास्टर की बात सुनने लगे। हमने देखा हमारे चारों तरफ लोग मरते जा रहे हैं। हमारे 2 डॉक्टर्स भी मर गए और दूसरे बहुत से डॉक्टर्स, उनको इन्फेक्शन हो गया, कोरोना वायरस हो गया उनको। तब डॉक्टर जूलियन और उनके सहकर्मचारियों ने ये एहसास किया कि उन्हें मनुष्य की शक्ति से बाहर सच्चे परमेश्वर से मदद मांगनी होगी इस परिस्थिति से निपटने के लिए। मत्ती 11:28 बाइबल में लिखा है, यीशु ने बोला, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप थक गए हैं शारीरिक तौर पर, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, यीशु आपको विश्राम दे सकता है, ऐसा बाइबल सिखाती है।
उनको विश्वास नहीं हुआ। पहले वो नास्तिक थे, एथियस्ट थे, लेकिन अब वो शांति की खोज में लग गए थे। जब उन्होंने अपने चारों तरफ ये हालात देखे, वो परमेश्वर की तरफ हाथ उठाकर मदद मांग रहे थे कि परमेश्वर हमारी मदद कर, हाँ, ताकि हम इन मरीजों की मदद कर सकें और इन्हें मरने से बचा सकें। मतलब अब वो विज्ञान पर निर्भर नहीं थे, अपने ऊपर निर्भर नहीं थे, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं थे, वो हताश होकर परमेश्वर की तरफ हाथ उठा रहे थे। ऐसा डॉक्टर जूलियन ने बोला, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे मरीजों के लिए, इसलिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। हमारे देश में मैंने सुना है कि एक फिलॉसफी बहुत चलती है, जहां अक्सर लोग कहते हैं भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। मेरा सवाल ऐसे लोगों से ये है आज कि ऐसी परिस्थिति में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें परमेश्वर क्या भलाई कर रहा है? क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल क्या कहती है? रोमियो का 8:28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्या है इस आयत का मतलब? परमेश्वर से प्रेम का मतलब क्या है? जिसने सच्चे मन से सच्चे परमेश्वर और सृष्टिकर्ता को ढूंढा, धर्म के आड़ में नहीं या धर्म की मदद से नहीं, बल्कि निष्पक्ष मन से अपने धर्म से बाहर निकलकर जिसने सच्चे परमेश्वर को ढूंढा और जिसने पा लिया यीशु मसीह को कि मेरे पाप जितने भी मैंने अपने जीवन में किए थे उन सब के लिए यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मारा गया। मेरे पापों का दंड भुगतने के लिए यीशु मारा गया। जिसने समझ लिया इस बात को और उसको ये समझ आ गया कि इस यीशु के बलिदान की वजह से उसके पापों को क्षमा मिल गई है, मतलब मृत्यु के बाद उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा जो पापों का दंड है बाइबल के आधार पर, बल्कि यीशु के बलिदान की वजह से परमेश्वर उसे माफ कर देता है और उसे मृत्यु के बाद अनंत काल के लिए स्वर्ग ले जाता है। और जब तक वो पृथ्वी पर जिएगा उसके लिए परमेश्वर यीशु के बलिदान की वजह से जो क्षमा उसको मिलती है, परमेश्वर अपना आत्मा, पवित्र आत्मा उसको दे देता है, उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वो पापों से दूर रहकर अपना जीवन पवित्रता में जीता है। ये होता है सच्चा प्रेम परमेश्वर की तरफ, कि मैंने मन फिराया अपने पापों से और मैं उस सच्चे परमेश्वर को गले लगाकर उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप कहते रहते हैं कि मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, और अपने सांसारिक जीवन में और पापों में और भोग विलास में जीते रहते हैं, तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। मन फिराव और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना वो सच्चा प्रेम है जो बाइबल सिखाती है। और यहाँ ये कहते हैं कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। उसकी इच्छा मतलब परमेश्वर की योजना के लिए जो बुलाए गए हैं, जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि परमेश्वर हमारा जो जीवन है वो हमारी योजना पर नहीं चलना चाहिए बल्कि तेरी योजना पर चलना चाहिए, क्योंकि तूने हमें अपने योजना के लिए बनाया है। जो इस बात को समझ गए हैं वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं। तो ऐसे समय में एक विश्वासी ये प्रार्थना कर सकता है कि परमेश्वर मुझे कोरोना वायरस से बचा, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि आपको अपनी हर समस्या के लिए, हर तकलीफ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अगर कोई पूछता है कि क्या यीशु मसीह किसी विश्वासी को कोरोना वायरस से बचा सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ, बचा सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन एक विश्वासी ये भी समझता है अच्छी तरीके से कि किसी वजह से परमेश्वर अगर उसकी मृत्यु भी होने देता है कोरोना वायरस की वजह से, तो भी उसमें परमेश्वर की योजना ही पूरी होगी, जिसमें भलाई ही होगी, जैसे इस आयत में बताया। ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने यीशु मसीह को अपना सच्चा परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। दूसरे इस बात को समझ नहीं सकते हैं। तो भलाई ही होगी उसमें, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है उसके जीवन के लिए भी और मानव जाति के लिए भी वो पूरी होगी। मतलब बाइबल सिखाती है कि एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी भलाई का काम होता है परमेश्वर की योजना को पूरी करना, चाहे उसमें आपकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। डॉक्टर जूलियन ने आगे बताया अपनी गवाही में कि वो जो पास्टर जो लोगों को वचन सुना रहे थे और अपनी फिक्र नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ लोगों को अनंत काल के जीवन तक बचाने के लिए यीशु मसीह से जुड़वाना चाहते थे। डॉक्टर जूलियन ने बताया कि फिर उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें कोरोना वायरस था। लेकिन उनकी मृत्यु ने, और जो उन्होंने किया उस समय पे, जब सारे डॉक्टर्स थक गए थे, निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, हर तरीके से वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, तब उन्होंने देखा कि ये पास्टर, इसके अंदर एक उमंग है, ऐसा कुछ विश्वास है उसके अंदर कि नहीं, यहाँ सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है, इसके आगे कुछ है।
तो वो जो उन्होंने उस पास्टर को देखा और जिस तरीके से उस पास्टर से बात करी, उसका बहुत बड़ा असर इन डॉक्टर्स पर पड़ा जो नास्तिक थे, और उन्हें समझ आया कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। डॉक्टर जूलियन ने बताया कि 120 लोग जो 3 हफ्तों में मर गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पास्टर ने उन्हें बताया, उससे उनको बहुत ऐसी शांति मिली जिसकी वो उम्मीद खो बैठे थे। डॉक्टर जूलियन ने कहा कि वो पास्टर प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए हैं, और ये भी बहुत संभव है कि हम सबको भी कोरोना वायरस हो जाए, वो डॉक्टर कह रहे हैं, और हम भी बहुत जल्दी परमेश्वर के पास चले जाएं अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। ऐसा संभव है, लेकिन इस खतरे के बावजूद भी डॉक्टर जूलियन ने बोला कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं उस पास्टर का भी और परमेश्वर का भी कि मैंने परमेश्वर को पा लिया, सच्चे और जीवित परमेश्वर को मैंने पा लिया। इस बात के लिए वो बहुत आभारी हैं। इन परिस्थितियों में देखा आपने कैसे भलाई का काम होता है। इन परिस्थितियों में भी बहुत से लोगों के मन खुल जाते हैं जो शायद वैसे नहीं खुलते, और यहाँ तो सबकी मृत्यु होनी ही है, लेकिन उस डॉक्टर को और जितने भी लोग उनके साथ जुड़े और परमेश्वर को ढूंढा और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार किया, उनको एक अनंत काल का जीवन मिल जाता है, जैसा बाइबल सिखाती है, जैसे उस पास्टर ने उनको समझाया। तो डॉक्टर जूलियन ने कहा कि वो 6 दिन से अपने घर नहीं गए थे। उनको ये भी याद नहीं है कि उन्होंने आखिरी बार खाना कब खाया था। तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पृथ्वी पर जो जीवन है वो कितना अर्थहीन है, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, क्योंकि मनुष्य कभी भी मर सकता है किसी भी हालात में। तो उनकी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर जो मेरी आखिरी सांस भी अब तो इस्तेमाल कर ले लोगों की मदद करने में और उनकी जानें बचाने में। उनका पूरा का पूरा मन जो है वो सांसारिक जीवन से निकलकर परमेश्वर की ओर आ गया। तो डॉक्टर जूलियन ने कहा कि मैं जो एक नास्तिक था, मैं बहुत खुश हूं कि मैं परमेश्वर के पास वापस पहुंच गया। इस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने पढ़े, उनमें से किसी एक ने लिखा कि ये वीडियो तो बड़ी मूर्खता की बात लग रही है कि भाई चारों तरफ मृत्यु हो रही है और कोई परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। बल्कि अगर ऐसा होता है कि परमेश्वर लोगों को मृत्यु से बचा लेता, तब तो कोई मूर्ख भी परमेश्वर पर विश्वास कर लेता कि वो है। तो मेरा जवाब ये है कि भाई इतने सालों तक परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा, कोरोना वायरस से भी, दूसरी बीमारियों से भी, एक्सीडेंट से भी। क्या आपने सच्चे और जीवित परमेश्वर जिसने आपकी सृष्टि की है उसको ढूंढने की कोशिश करी? क्या आपने यीशु मसीह के बलिदान को समझकर अपने पापों से क्षमा मांगी और एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करी? अगर नहीं, तो फिर अगर परमेश्वर लोगों को बचा भी लेगा तो भी आप सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप उसके बावजूद भी पाप में ही जीवन जीते रहें और अपने मनुष्य के बनाए हुए धर्म में ही उलझे रहें, लेकिन आप सच्चे परमेश्वर पर फिर भी विश्वास नहीं करेंगे और ना उसको ढूंढेंगे। किसी ने कहा कि परमेश्वर को इतने सारे लोगों को मारने की क्या जरूरत है यह विश्वास दिलाने के लिए कि वो है। तो मेरा जवाब यह है कि परमेश्वर लोगों को नहीं मार रहा है, बल्कि स्वयं मनुष्य इसका जिम्मेवार है। क्योंकि मनुष्य का स्वार्थ, उसका पाप, जिसकी वजह से आज हमने संसार में हाहाकार मचा रखा है। पृथ्वी को तो हम नष्ट कर ही रहे हैं हर तरीके से। हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, देश देश का दुश्मन हुआ पड़ा है। इतने सारे पापों में हम डूबे पड़े हैं कि हम तो खुद ही मानव जाति को नष्ट कर रहे हैं। यहां तक कि बायो वेपन्स बनाने की कोशिश करी जा रही है जिसमें ऐसे ऐसे वायरस निकाले जा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि हम किस तरीके से स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर इसका जिम्मेवार नहीं है, लेकिन परमेश्वर कभी कभी ऐसा होने देता है क्योंकि उसने मनुष्य को स्वयं से चुनने का अधिकार दिया है। अपने प्रेम की वजह से स्वतंत्रता दी है, जिसका आप और मैं नाजायज फायदा उठाकर हम लोग पाप करना चुनते हैं और इस संसार को नष्ट करते हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं कर रहा है ऐसा, ये परमेश्वर की वजह से नहीं हुआ है। एक और दर्शक ने उसमें कमेंट लिखा था कि इस परिस्थिति में मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि बहुत से लोग जो सच्चे मन से इस समय मन खोलकर सोचेंगे परमेश्वर के बारे में, वो ये यीशु मसीह के बारे में जान लें, उसकी सच्चाई को समझ लें और उन्हें अनंत काल का जीवन मिल जाए, वो विश्वासी बन जाएं। तो सच तो यह है कि मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, मुझे पता है कि यीशु मसीह हर परिस्थिति में काम कर रहा होता है, इसमें भी किसी की भलाई है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि अपना मन खोल के देखो सच्चाई क्या है, तो उन लोगों का उद्धार हो जाएगा। इस वीडियो का लिंक
इस संदेश के नीचे दिया हुआ है, आप चाहे तो स्वयं यूट्यूब पर देख सकते हैं। जब हमारे चारों तरफ ऐसे लोग मर रहे हैं और ये गवाही इस डॉक्टर जूलियन की जब हमारे सामने आती है, तो इसका लोगों पर एक बहुत आत्मिक प्रभाव पड़ता है इस भारी विपत्ति के समय भी। इस भारी विपत्ति के समय क्या कोई ईश्वर काम कर रहा है? हाँ, प्रभु यीशु जो जगत का सृष्टि करता है वो अपना काम कर रहा है। वो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, अपने बलिदान की तरफ। वो उनकी आत्मा को जगा रहा है, जो भी सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढ रहा है, ताकि लोगों को पापों से क्षमा मिल सके और उनका जीवन पवित्र हो सके, ताकि सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह से उनका संबंध जुड़ सके और इस तरह वो परमेश्वर का प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा पा सकें। यीशु लोगों को एहसास दिला रहा है कि ये जीवन तो नश्वर है, भाप की तरह उड़ जाएगा, लाइक अ वेपर। स्वर्ग में अनंत काल के लिए जीवन के विषय में सोचो, जो केवल यीशु दे सकता है। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन।